जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि प्रतिदिन पूजा हम कैसे करें, कितने बजे हमें करना चाहिए, सुबह पूजा या संध्या काल में, या फिर पूजा करने से पहले झाड़ू लगाना चाहिए या बाद में झाड़ू लगाना चाहिए, या किसी दूसरे के घर में गए हैं तो हमें वहां पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। लेकिन आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आखिर प्रतिदिन पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, बिल्कुल सरल विधि। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सुबह का पूजा तो देखिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, लेकिन हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं, सांसारिक हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में साधारण लोग के बस में नहीं है पूजा करना। और खास करके जो लेडीज होती हैं, घर की मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं, उनका तो बिल्कुल ही संभव नहीं होता है, क्योंकि हम घर के काम काज में लगे होते हैं, बच्चों में लगे होते हैं, खाना पीना हजार काम निपटाने के बाद ही हम नहाते धोते हैं और तब फिर हम पूजा करते हैं। तो ऐसे करके 12, 1, 2 बहुत सी महिलाएं हैं तो 3 बजे जाकर के पूजा करती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए अपनी मर्जी से। एक इसका समय होता है, समय के अनुसार ही आप पूजा करेंगे तो सही रहेगा। सुबह में देखिए आपको सूर्योदय के समय ही उठ जाना चाहिए, उससे पहले उठ जाए और सूर्योदय के तुरंत बाद ही पूजा कर ले तो सही रहेगा। और शाम का जो संध्या बेला होता है उस समय का भी एक समय है। वो समय है जो संध्या आरती करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, उसका समय है 5:45 से, मतलब कि 5:45 से लेकर के 6:30, 6:30 तक का समय अति उत्तम होता है। इस समय दीपक दिया आरती वगैरह कर ले अपने मंदिर में तो सही रहता है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। देखिए भगवान आपके भाव से प्रसन्न होते हैं, आपके निर्मल हृदय से प्रसन्न होते हैं। तो ये हो गई बात। अब बात है कि झाड़ू हमें कब लगाना चाहिए, पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद भी लगाया जा सकता है। देखिए मंदिर में हमें कभी भी बिना नहाए नहीं प्रवेश करना चाहिए, ये हो गई बात। तो इसका मतलब है कि हमें स्नान ध्यान करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, फिर मंदिर का साफ सफाई करना चाहिए। रह गया रसोई घर, तो रसोई घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। रसोई घर, आंगन, बरामदा, घर के और भी जो हैं सारे हिस्से में आप झाड़ू कर सकते हैं पूजा करने से पहले। और पूजा करने के बाद आप कोशिश करें नहीं करने का। और शाम का पूजा करने के बाद तो बिल्कुल ही आपको झाड़ू नहीं करना चाहिए। ये भी हो गया क्लियर। अब जानते हैं कि अगर हम किसी दूसरे के घर में गए हैं तो क्या हमें वहां पूजा करना चाहिए, या कहीं घर से बाहर गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए कभी कभी हम किसी के दूसरे के घर गए हैं तो दिक्कत होता है कि अब हम कैसे पूजा करें। घर में अपने तो हम अपना समय से पूजा कर लेते हैं, तो आपको कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पर व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप उनके मंदिर में हाथ जोड़ ले, बस इतना ही काफी है। अगर महिलाएं हैं अपने मैके गए हैं या ससुराल में हैं तो आप मैके ससुराल में भी अगर देखिए इस तरह का कोई पूजा है, जैसे कलश स्थापना है या कोई और भी पूजा है, तो आप आराम से अपने मैके में कर सकती हैं पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई बात। और ससुराल हो या मैके हो, कहीं भी आप आराम से अपने घर जैसा ही पूजा कर सकते हैं। ये हो गई बात। अगर आप तीर्थ स्थल में गए हैं, कहीं कोई दर्शन के लिए गए हैं, कोई पूजा करने गए हैं, तो आपको तब भी जो डेली का प्रतिदिन का पूजा है उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए, आप इस तरह से मतलब घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर कोई जरूरी तो नहीं है ना कि आप समय से मतलब कर पाएंगे, व्यवस्था नहीं होता है, हम होटल में रुके होते हैं तो कहाँ हम कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इतना चिंता नहीं करना है। आप जैसे मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने, वैसे करके और अपना हाथ जोड़ ले सुबह शाम, बस इतना ही काफी है।
अब हम बताते हैं कि आपको अकेले में पूजा करना चाहिए या ग्रुप में। तो देखिए, कभी भी जब हम कोई ऐसा मतलब ओकेजन होता है, कोई ऐसा व्रत होता है जिसमें कि सब ग्रुप पे करते हैं, जैसे हरिताली का व्रत हो गया, करवा चौथ का व्रत हो गया, तो हम साथ मिलकर के महिलाएं पूजा करते हैं, बहुत ही शुभ होता है। लेकिन जो प्रतिदिन का पूजा होता है उसे हमें अकेले में चुपचाप से ही करना चाहिए। अपने मंदिर में ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय किसी का नजर आपके ऊपर ना पड़े। अकेले पूजा करने से ही ज्यादा अच्छा होता है। ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, भगवान जो है ना समय देखते हैं, ना तो आपका रूप देखते हैं, ना तो आपका गुण देखते हैं, ना तो आपका घर का मंदिर देखते हैं, या फिर आपको बाहर पूजा कर रहे हैं, या आप कैसे पूजा कर रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं देखते हैं। आप कितने रुपया पैसे वाले हैं, आप कितने पहलवान हैं, कितने बलवान हैं, आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं कि अकेले में पूजा कर, ये सबसे भगवान को कोई मतलब नहीं होता है। भगवान बस एक ही चीज देखते हैं कि आपका भाव क्या है, आपके हृदय में कौन सा भाव है, किस भाव से आप भगवान को पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पूजा कर रहे हैं, सब चीज नियम से पूजा कर रहे हैं, सब कुछ आप ड्यान रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप परपंच ही कर रहे हैं, परपंच में ही फंसे हुए हैं, दूसरों के बारे ही सोच रहे हैं, दूसरों का बुराइयां ही कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपना ड्यूटी पूरा करने जैसा आप अगर पूजा कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अगर पूजा करना है तो सच्चे हृदय से ही पूजा करना है। कोई समय और कोई भी जगह इसमें महत्व नहीं रखता है, सिर्फ आपका मन मंदिर का भाव ही इसमें महत्व रखता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही कोई भी पूजा पाठ का सवाल हो, या आध्यात्मिक सवाल हो, या पारिवारिक सामाजिक किसी भी तरह का अगर आपके मन में प्रश्न हो तो हमसे जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ बैठी हूँ और ऐसे ही वीडियो में बनाती रहती हूँ, ताकि आप सबको कुछ ना कुछ लाभ हो और आपका जीवन भी सुखमय हो जाए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।